हम तुम और वो पार्ट 2। बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर पता नहीं कहाँ से किसी फॉर्म या किसी कांटेक्ट से पता लगा कि पुष्कर घाट जो अजमेर के पास है वहाँ पर कुछ अघोरी रहते हैं और वो इस साधना के अंदर इस साधना को जानते हैं। इसके अलावा कई तरह की पिशाच साधना को जानते हैं। तो अगर कोई अघोरी उसकी मदद करने को तैयार हो जाए तो इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और उसने प्लान बनाया कि वो वहाँ जाएगा और देखेगा वाकई में ये सच है या नहीं। तो वह पुष्कर पहुँचता है 1-2 दिन के लिए और वहाँ जाकर वो ढूंढना शुरू करता है। तो वहाँ उसको कई तरह के बाबा मिलते हैं। धीरे धीरे वो वीक में 2 दिन पुष्कर जाता। तो 3-4 वीक के बाद उसको पता चला कि वाकई में ऐसे अघोरी बाबा हैं। पता नहीं वो लोग सच में हैं या नहीं। उसने ऐसा एक ग्रुप ढूंढा जो कि बेसिकली उसको आइडिया लगा। लोगों से बात करके धीरे धीरे उसने पता करना शुरू किया। उसने वहाँ टाइम स्पेंड किया। जब आप इस जगह पर टाइम स्पेंड करते हो तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालना आप सीख जाते हो। उसे पता लगा कि 4-5 अघोरियों का एक ग्रुप है जो कि पिशाचिनी साधना के अंदर पारंगत है और उन्होंने कई पिशाचनियों को सिद्ध किया हुआ है। उसने उस टोली को पकड़ा और उस टोली के साथ साथ वह रहने लगा। अब वो नेक्स्ट मंथ से करीब 10 दिन के लिए पुष्कर जाता और उन बाबाओं के साथ में रहता। वह उनसे बातचीत करता। धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने में उसने उनका विश्वास जीत लिया था और अब वह उनसे एक तरह से गुरु और चेले का संबंध उनसे बना लिया था। उसने देखा था कि उन अघोरियों के पास बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग तरह की किताबें हैं और उन किताबों का उनके पास कलेक्शन था। उसने कई बार उनको किताबें पढ़ते हुए देखा। उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि इनके अंदर मंत्र लिखे हुए हैं। वो हर तरफ से इन्फॉर्मेशन लेता था कि कर्ण पिशाचनी क्या होती है, कैसे आप उनको साधते हो। वो हल्के हल्के इन्फॉर्मेशन उनसे निकालता रहता था और उसने अघोरियों से सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बना रखी थी। जिसके पास साधना किताब थी और जो बाबा इनके बारे में जानता था। एक दिन जब अर्जुन को मौका मिला तो उसने बाबा से पूछा एक अनजान बच्चे की तरह कि बाबा, मैंने कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत सुना है, ये क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, कर्ण पिशाचनी की साधना बहुत खतरनाक है। ये एक ऐसी पिशाचनी है जो अपने साधक को कान सुन देती है और उसी के साथ साथ जिसके बारे में तुम जानना चाहो उसके भूतकाल की जानकारी दे सकती है। अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी बैठा है और तुम ये पता करना चाहते हो कि इसके भूतकाल में क्या हुआ है, इसका वर्तमान कैसा है, तो कर्ण पिशाचनी तुम्हारे कान में आकर इस चीज़ को बताती है। इसलिए इसको कर्ण पिशाचनी कहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह तुम्हारे सामने एक स्त्री के रूप में अवतरित होती है और तुम्हारी कल्पना जिस स्त्री को अपने सामने देखने की है वो उसी के रूप में तुम्हारे सामने या उस साधक के सामने अवतरित होती है। और जो साधक जो कुछ जानना चाहता है वह उनको सब कुछ बताती है, लेकिन इसे प्रतिदिन अपने साधक से काम सुख चाहिए होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सुनने में जितनी आकर्षक लगती है ये उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। एक बार किसी साधक ने कर्ण पिशाचनी को साध लिया, उसके बाद वो किसी स्त्री को साधक के आसपास भी नहीं आने देती, चाहे वह स्त्री उसकी माँ हो या फिर उसकी बहन। और यह
उस साधक की आत्मा को कई सालों तक अपना बंधक बना लेती है। लेकिन एक बात बता, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कहीं तेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा है ना? तो अर्जुन बोला, अरे नहीं बाबा, मैं तो आप लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। सुनने को मिला है, ये नाम मेरे कहीं पढ़ने में आया, तो मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाबा ने बोला, नहीं, ये अगर तू कुछ सोच रहा है तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सुनने, पढ़ने, देखने में ही अच्छी लगती है, तो कोशिश भी मत करना, वरना तुझे पता नहीं कि तेरा क्या नुकसान हो सकता है। इतना कहकर बाबा वहाँ से उठकर चले गए। आपको लगता है अर्जुन उनकी बात मानेगा? रात को जब सभी जो साधक थे, अघोरी साधक, वो अपनी साधना के लिए गए हुए थे, तो चुपचाप से उस एक अघोरी साधक के पास में जो एक किताब थी वहाँ पहुँचा और वहाँ से उसने एक किताब उठाई जिसमें कई तरह की पिशाचिनियों को साधने की विधा लिखी हुई थी, और उस किताब को चुराकर वो वहाँ से चला गया और उस वापस पहुँच गया अपने फ्लैट पर। उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका था, और अब उसका एक ही टारगेट था, इस किताब से उस विधा को सीखकर कर्ण पिशाचनी की साधना। अब उसने वो पूरी किताब पढ़ी और किताब पढ़कर समझ में आया कि इस साधना को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ स्लो तरीके हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है, कई महीने, कई साल, और कुछ बहुत फास्ट तरीके हैं जिनमें से सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। लेकिन जितना छोटा तरीका है वो उतना ही खतरनाक और उतना ही अजीब सा है। बहुत सोचने समझने के बाद उसने एक तरीका चुना जिसमें 13 दिन लगने वाले थे, और इन 13 दिनों तक उसको ये साधना करनी थी। तो इस प्रक्रिया के कुछ नियम थे। उसको जो भी साधना करनी है वो रात को 1 बजे के बाद करनी है। दूसरा, यह साधना जब उसे करनी है तो निर्वस्त्र करनी है। इस प्रक्रिया के 3 स्टेज हैं। स्टेज 1, जहाँ पर साधक कर्ण पिशाचिनी को आमंत्रित करता है, वह उसे इमेजिन करता है, उसकी कल्पना करता है और उसे एक रूप देता है। उसी रूप के अंदर अगर कर्ण पिशाचिनी से दुही तो वह आपके सामने आती है। स्टेज 2, साधक को उसका एहसास होने लगता है और इस समय पर उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुलित बनाए रखना होता है, क्योंकि इतनी आसानी से वो सिद्ध नहीं होती, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वो ये कोशिश करेगी कि आपकी साधना में कोई ना कोई ज़रूर पड़े। और स्टेज 3, जब वह आपको दिखना शुरू हो जाती है, और यह सबसे खतरनाक स्टेज होता है। यहाँ पर आपको अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना के रखना पड़ता है, संतुलन बना के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो आपको जीवन भर के लिए कंट्रोल कर सकती है और जो चाहे वो आपसे करवा सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ। सोच रही हूँ कि इतना सब करने की ज़रूरत क्या है। भाई, आप सुने और जाने कि ये करना कितना खतरनाक हो सकता है। कई लोगों ने इसे ट्राई किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो ट्राई कर रहा है उसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं नहीं, आप जानते हो उसके साथ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में एक बार भी आ रहा है कि मैं भी ट्राई करूँगा, तो सुन लो, वही बहुत है। कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सीखने समझने के बाद वो सारा सामान ले आया जो उसे अपनी साधना के लिए चाहिए होता है, और जिस दिन से उसे स्टार्ट करना था वो दिन उसने फिक्स किया, और रात को 1 बजे निर्वस्त्र होकर वो अपनी साधना के अंदर लग गया। इतने महीनों तक उन अघोरियों के साथ रहने से वो उनसे एक चीज़ सीख चुका था, वो था ध्यान लगाना, कि कैसे साधना के लिए फोकस किया जाता है। उनसे कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स उन लोगों से सीख लिया था, और ध्यान की प्रैक्टिस वो लगातार कर रहा था, क्योंकि उसे अपना टारगेट पता था। पहले दिन से वो बैठा और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक उसने अपना वो प्रोसेस पूरा किया। शुरू के 3-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन
उसको कुछ एहसास होने लगा। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ये एक मेंटल गेम भी है। जब आप किसी चीज़ की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हों, दिन रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपका जो दिमाग है इतनी खतरनाक मशीन है ना, आप जो सोचते हो उसको आपके सामने क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जैसा उस किताब में लिखा होता कि 3-4 दिन के बाद ऐसा होगा, 7 दिन के बाद ऐसा होगा, 10 दिन के बाद ऐसा होगा, 13 दिन के बाद ऐसा होगा, तो हो सकता है कि वो रियलिटी में नहीं हो रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है जिसमें आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है। और सेम चीज़ चौथे दिन के बाद अर्जुन को फील होना शुरू होने लगा। उसे किसी न किसी का अपने कमरे के अंदर होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब वो साधना करता है तो कोई उसे देख रहा है और वो चाहता है कि वो आँख खोलकर उसे देखे, लेकिन वो पूरी तरह से सुदृढ़ था। उसका निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक साधना पूरी नहीं होगी वो आँख नहीं खोलेगा। और वो उसी तरह से उस एहसास के साथ साथ लगातार उस प्रक्रिया के अंदर लगा रहा। अपनी साधना खत्म करने के बाद जब उसने खुद से बात की तो उसे लगा कि कोई उसका साथ देने को आ गया है। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था कि अब वो बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अगले दिन वो फिर से साधना करने बैठा और इस बार उसे अपने कमरे के अंदर एक महिला की उपस्थिति महसूस हुई। उसे एक अजीब सी अलग सी महक आने लगी। महक उसको बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे यह साफ साफ फील हो रहा था कि उस रूम में जब वो साधना करता है तो कोई ना कोई एक फीमेल जो उसके आसपास घूम रही है। वो लगा रहा अपनी साधना के अंदर। 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन जब आए तो वो ध्यान लगा रहा था। तो ऐसा होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं, आप जब ध्यान लगा रहे होते हैं, एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं, तो आंखें खोले बिना भी आपको बहुत कुछ दिखता है। जो लोग ध्यान लगाते हैं वो ये चीज़ जानते हैं। तो उसको अपने वही ध्यान के अंदर उसे एक फीमेल फिगर दिखाई दिया जो कि बहुत ब्लर सा था। वो आई और आके एकदम से गायब हो गई उसकी आंखों के सामने, और वो उसे एक ब्लर सा फीमेल फिगर दिखाई दे रहा था। लेकिन वो रुका नहीं, वो लगा रहा। और 10 दिन उसकी साधना के गुजर चुके थे, क्योंकि उसे बहुत सारी नॉलेज पहले इकट्ठा करके उसने फिर से अपनी किताब खोली। उसे पता था कि अगर 10 दिन तक उसको किसी भी तरह का कोई भी एहसास ना हो तो आपको इस क्रिया को दोबारा करना है। तो उसने पढ़ा, क्योंकि वो जानता था कि उसे तो वो एहसास होना शुरू हो गया है। 11वें दिन से प्रोसेस का अगला स्टेज बुक में लिखा हुआ था कि अगर आपको एहसास हो गया, आपको कुछ दिखना शुरू हो गया है, तो 11वें दिन आपको मांस की आहुति देनी है। और आहुति देने के बाद आपको उस मांस को वैसा का वैसा ही खाना है, चाहे वो पका हुआ हो, चाहे वो कच्चा हो, जैसा भी हो उसको खाना है। और खाते टाइम खाने में उल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर उल्टी आ गई दैट मीन्स आपको अभी भी घिन है, आप अभी भी तैयार नहीं हो और फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है, किसी के साथ घट चुकी है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। ये एक स्टोरी है, आप इसे एक स्टोरी माने और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल उसी की तरह इसको लेकर चलें। आपको बता दूं, अर्जुन जो था वो एकदम वेजिटेरियन था, लेकिन वो उस प्रोसेस में बहुत आगे आ चुका था और वैसे भी उसकी लाइफ का टारगेट ही चेंज हो चुका था, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार था। किताब के अनुसार बगलन जाकर 1.25 किलो मांस लेके आया। उसने रात को एक छोटा सा हवन कुंड बना रखा था, उसमें आहुति दी और जैसा था वैसा का वैसा ही खा लिया। खाते टाइम उसे एक बार भी कोई घिन या कुछ फील नहीं हुआ। उस बुक के अनुसार उसको खाने से पहले उसको उसी हवन में अपने रक्त की आहुति देनी थी। उसने अपना अंगूठा काटा, रक्त की आहुति दी और उसके बाद उसको वो कंज्यूम कर गया। आज की प्रक्रिया पूरी करते करते उसे उम्मीद थी कि जो वो ब्लड फिगर वाली महिला है वो अब शायद क्लियर दिखाई दे, लेकिन आज तो वो फीमेल नहीं आई। वो थोड़ा हताश था, लेकिन नाउम्मीद नहीं हुआ था। उसने अपनी प्रक्रिया पूरी की और सो गया। सुबह जब उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रात हुई
उसे अचानक से बहुत तेज नॉनवेज खाने की इच्छा हुई। वो वापस से उसी दुकान पर गया और वहाँ से चिकन खरीद के लाया और लाने के बाद उससे 1 मिनट भी नहीं रुका गया। किसी सब्जी गाजर मूली की तरह वो पूरा का पूरा चिकन खा गया। इसके बाद वो वापस से अपनी साधना करने बैठा। उस किताब के अनुसार अब हर दिन उसको अपने रक्त की आहुति देनी थी, तो वापस से वो बैठा। जब टाइम आया तो उसने अपना अंगूठा कट करके वापस रक्त की आहुति दी और जैसे उसने आज आहुति दी उसके सामने एक फिगर क्रिएट होने लगा और यह फिगर उस दिन की तरह ब्लर नहीं था। आज उसके सामने बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही थी। सामने उसके एक लेडी खड़ी हुई थी और वह लेडी उसने जो कल्पना की थी उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी नसीली आंखें थी। अर्जुन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको देखकर अर्जुन फिर से अपनी प्रक्रिया में लग गया था और वो उसके चारों तरफ घूम रही थी। अर्जुन मन ही मन बहुत खुश था अपने अचीवमेंट के ऊपर, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी प्रक्रिया को रोकना नहीं है। 13 दिन जब तक नहीं हो जाते वो अपनी प्रक्रिया नहीं रोकेगा। ये एक चाल है। अगर वह 11वें दिन उठ जाएगा तो उसकी साधना खत्म हो जाएगी। उसने अपनी प्रक्रिया पूरी की और जब आंखें खोली दोबारा तो वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अपनी प्रक्रिया खत्म करके जब वो सोया, आज उसे प्रॉपरली फील हो रहा था कि वो अपने रूम के अंदर अकेला नहीं है। कोई है जो लेटा हुआ है उसके पास में, उसे बार बार टच कर रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि जो उसने सोचा था जितनी मेहनत की उसकी मेहनत रंग ला रही है और वो शायद अब कंठ साधने के साथ रहेगा। 12वां दिन गुजरा और सबसे इम्पोर्टेंट था लास्ट, जो कि 13वां दिन। 13वें दिन वो फिर से साधना करने बैठा और नियम के अनुसार 13वां दिन ही सबसे खतरनाक था। 13वें दिन उसको अपने मल और मूत्र को आहुति के रूप में डालना था और फिर उसी का भोग करना था। अर्जुन पूरी तरह तैयार था, बहुत ज़्यादा आगे आ चुका था। उसने पहले से सब कुछ डिसाइड कर रखा था। उसने वो किया जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ था और यह प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रक्रिया जब आधी से ज़्यादा पूरी हो गई थी, मतलब जो साधना चल रही थी, तभी उसके सामने वही लेडी जो 1-2 दिन पहले उसे दिखाई दी थी अब बिल्कुल क्लियर उसके सामने एक रियल फिगर, एक रियल लड़की की तरह अवतरित हो चुकी थी और उसको देख रही थी। जब तक वो साधना खत्म नहीं हुई तब तक उसके सामने खड़ी रही, उस कमरे के अंदर घूमती रही और उसकी नज़रें सिर्फ अर्जुन की नज़रों पर थीं। अब वो साधना पूरी हो चुकी थी और अब वो अपनी आंखें खोल सकता था और उसकी नज़रें सिर्फ उसे और उसकी नज़रें अर्जुन को देख रही थीं। और जैसे ही उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई और फिर उसके बाद जो भी टाइम बचा था, उसे पता नहीं कब वो सोया। उन्होंने इंटरकोर्स किया और उसके बाद जब सुबह उठा तो उसको बहुत फ्रेश फील हो रहा था। एक अलग एनर्जी बॉडी के अंदर आ चुकी थी। एक अचीवमेंट की फीलिंग उसको आ रही थी कि फाइनली जो उसने सोचा था अब वह ज़िंदगी में कभी दोबारा अकेला नहीं रहेगा। अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसके साथ कर्ण पिशाचनी आ चुकी थी। इस दिन के बाद हर रात कर्ण पिशाचनी वहाँ पर आती।